हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूटीआई के बारे में। यूटीआई का मतलब है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो देखा जाए तो आज के डेट में मेल और फीमेल दोनों को ही परेशान कर रही है, बट मोस्ट कॉमन ये फीमेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करती है इन कंपैरिजन टू मैन। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों ये इतने लोगों को हाई रेट में परेशान कर रही है, आखिर क्या क्या ऐसे होम रेमेडीज ट्रीटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम यूटीआई के थ्रू गुजर रहे हैं, या फिर अगर हमें अभी यूटीआई नहीं हुआ है तो हम डेली बेसिस पे ऐसे क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे हम यूटीआई जैसी बीमारी से बच सकते हैं। अगर हमें यूटीआई हुआ है तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं, प्लस इसमें हम क्या क्या ऐसे प्रिकॉशंस लेंगे डेली बेसिस पे जिससे हम इस बीमारी के चपेट से बहुत जल्दी से जल्दी आराम पा सके। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी इस टॉपिक पे लेंगे। और शुरुआत करने से पहले अगर अच्छा लगे आपको ये वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने में हम सबसे पहले तो यही जानेंगे कि यूटीआई हमें होता कैसे है, क्या रीज़न है यूटीआई होने का। तो मैं आपको बता दूं, यूटीआई हमारे स्टूल के थ्रू भी हमें होता है। स्टूल के थ्रू कहने का ये मतलब है कि हमारे स्टूल में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो अगर किसी कारणवश हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर देते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट के रास्ते में अगर वो बैक्टीरिया आ जाती है तो हमें इन्फेक्शंस क्रिएट कर देती है। ये सबसे मेन कारण होता है यूटीआई का। अदर भी कई सारे कारण होते हैं जिससे हमें यूटीआई हो जाए, जैसे कि अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, या फिर अगर हमने हाइजीन का प्रॉपर ध्यान नहीं दिया तो भी हमें यूटीआई आ सकती है। अब ये यूटीआई अगर हमें आ गई है तो वो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या क्रिएट कर सकती है अगर हमने उसको टाइम रहते ट्रीट नहीं किया। टाइम रहते ट्रीट नहीं किया गाइस तो वो बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकती है, जैसे कि वो अगर इन्फेक्शन हमारे किडनी तक अगर पहुंच गई या प्रोस्टेट तक पहुंच गई तो वो किडनी में स्टोन भी क्रिएट कर सकती है, और बहुत ज़्यादा सीरियस फेज में वो किडनी को डैमेज पूरी तरीके से भी कर सकती है, या ये कहो कि वो किडनी फेल्योर तक कर सकती है। तो गाइस, टाइम रहते हमें इसको ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप किसी तरीके की यूटीआई से गुजर रहे हो तो। अब हम ये बात करते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स इसके क्या क्या आते हैं, हम कैसे जानेंगे कि हमें यूटीआई हुई है। तो बहुत ही कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हमारी बॉडी इंडिकेट करती है, जैसे कि हमें बहुत लो ग्रेड फीवर आना शुरू हो जाएगा। हम जब भी यूरिन पास करने जाएंगे तो हमें बर्निंग सेंसेशन होगी, जलन जैसी फील होगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमने जब यूरिन पास कर लिया तो एंड स्टेज में यूरिन पास करने के हमें थोड़ा पेन जैसा फील हो, या फिर ब्लड आए हमारे यूरिन में, या फिर क्लाउडी टाइप की यूरिन हमें हो, स्मेल आए हमारी यूरिन में। ये सब बहुत कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं यूटीआई के, जिससे हम समझ सकते हैं कि हमें यूटीआई की प्रॉब्लम हुई है। हमें इचिंग जैसी फील होगी उस एरियाज में, जेनाइटल एरियाज में। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं यूटीआई के। तो हमें इन सारी चीज़ों से समझ लेनी है कि हमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स हुई है और डॉक्टर के पास जाके ज़रूर कंसल्ट करना है। अब इसके कुछ ऐसे टेस्ट वगैरह भी होते हैं, आजकल तो होम किट भी आ चुकी है जिससे घर बैठे भी हम चेक कर सकते हैं। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ये यूरिन टेस्ट के थ्रू गुजरोगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रिपोर्ट आपको रिजल्ट देगी। तो आप हमेशा एक यूरिन के टेस्ट के थ्रू, यूरिन कल्चर को या यूरिन नॉर्मल यूरिन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के थ्रू भी गुजरोगे तो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो कि आप यूटीआई के थ्रू गुजर रहे हो या नहीं गुजर रहे हो। तो ये तो थी कि डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या क्या स्टेप्स लेके कंफर्म कर सकते हैं कि हम यूटीआई से गुजर रहे हैं। अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि हम ऐसे रेमेडीज़ क्या क्या यूज़ कर सकते हैं जिससे हम यूटीआई को या तो थोड़ा स्टेबल कर सके, या तो उसको क्योर कर सके, या उससे बचाव कर सके। तो सबसे पहले तो आपको मैं रेमेडीज़ बताऊँगी, होम रेमेडीज़। होम रेमेडीज़ की जहाँ बात करें गाइस, तो सबसे पहले आपको डाइट में ये ज़रूरी ध्यान रखने की है कि आप अपने डाइट में बहुत ज़्यादा सॉल्टी और शुगरी चीज़ को इंक्लूड ना करो। कम से कम शुगर वाली चीज़ और सॉल्ट वाली चीज़ों को इंक्लूड करो। आप हमेशा कोशिश करो कि
हाई एसिडिक नेचर वाली चीज़ें जो होती है ना, उसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करो। साइट्रस फ्रूट्स तो वैसे हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, जो थोड़े खट्टे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, क्योंकि वो उसमें विटामिन सी बहुत अच्छे अमाउंट में होती है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करती है और हमें इन्फेक्शन से लड़ने में भी हेल्प करती है। बट चूँकि यूटीआई के फेज़ में हमारा यूरिन ऑलरेडी बहुत हाई एसिडिक नेचर में हो चुका होता है, तो खट्टी चीज़ें में भी और ज़्यादा परेशान करे हमें उस टाइम पे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप साइट्रस चीज़ें लो, लेकिन बेस्ट होगा आपके लिए कि आप ब्लूबेरी जूसेस, क्रैनबेरी जूसेस लो, क्योंकि ये बहुत ही हेल्प करती है यूटीआई के बैक्टीरियाज को किल करने के लिए। या फिर ऐसा कहो कि यूटीआई के जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको ब्लैडर पे या फिर ट्रैक्ट जो होता है उस पर चिपकने से रोकती है। तो क्रैनबेरी जूसेस और ब्लूबेरी जूसेस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। बाकी साइट्रस फ्रूट्स को आप अगर बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन है तो थोड़ा कोशिश करो कि अमाउंट आप उसका मिनिमाइज करके चलो, अगर आप ले रहे हो तो। बर्निंग सेंसेशन अगर आपके यूरिन में बहुत ज़्यादा है, अगर आप किसी तरीके की होम ट्रीटमेंट के थ्रू गुजरना चाह रहे हो, तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि 1 ग्लास पानी में आप हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग सोडा मिला के पी सकते हो। तो वो आपके यूरिन में जो बर्निंग सेंसेशन होती है ना, जो जलन आपको क्रिएट करती है, उसको बहुत हद तक रिलैक्स करेगा। बट फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी गाइस कि अगर आपको यूटीआई हुआ है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर कंसल्ट करो, क्योंकि उसमें प्रॉपर एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। ये सारे होम रेमेडीज ट्रीटमेंट जो भी होते हैं, ये प्रॉब्लम्स को कुछ टाइम के लिए मिनिमाइज़ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर आप एंटीबायोटिक्स नहीं यूज़ करोगे और अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो गई तो वो फर्दर किसी कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट कर सकती है। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आप होम रेमेडीज ट्रीटमेंट के साथ साथ एंटीबायोटिक के डोजेस को ज़रूर कंप्लीट करो। अब हम कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे जो अगर हम डेली बेसिस पे अगर अपने रूटीन में इंक्लूड कर ले तो हम यूटीआई को बहुत हद तक नॉर्मलाइज कर सकते हैं, और अगर हम यूटीआई से नहीं गुजर रहे हैं तो हम उससे बच सकते हैं। तो सबसे पहला टिप तो यही है कि आपको हाइजीन मेंटेन करके चलना है। आप अगर किसी भी तरीके का वॉशरूम यूज़ कर रहे हो तो पहले आप चेकआउट कर लो कि वॉशरूम पूरी तरीके से हाइजीनिक हो। सेकेंडरी चीज़ ये कि आप यूरिनेट करने भी जाओ तो अपने जेनाइटल एरिया को ज़रूर पानी से एटलीस्ट वॉश करो। तीसरी चीज़ ये है कि डेली बेसिस पे आपको प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंक करनी है, मतलब आपको भरपूर मात्रा में पानी पीनी है। जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे गाइज यूटीआई में, आपको उतना ज़्यादा रिलैक्स्ड फील होगा, क्योंकि ये जो इन्फेक्शंस होते हैं, ये जो बैक्टीरिया होती है, ये पानी के थ्रू फ्लश आउट होती है। मतलब आप जितना ज़्यादा पानी पियोगे यूरिन आपका पास आउट होता जाएगा, ये बैक्टीरिया यूरिन के थ्रू भी निकल जाती है। यूटीआई एक ऐसी बीमारी है जिसके रीअकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर एक बार हम यूटीआई के थ्रू गुजर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने एंटीबायोटिक्स के थ्रू उसको ठीक कर लिया तो हमें आगे जाके वो रीअकरेंस नहीं हो, दोबारा होने की संभावना ना हो। इसलिए हमें हमेशा हाइजीन को मेंटेन करना है और ध्यान में रखना है वो सारे प्रिकॉशंस को जो हमें यूटीआई से बचा सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मेरे आने वाले वीडियोज़ के लिए साथ में बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।